नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के मौजूदा हालात पर। मतलब जून 2025 के आखिर में दुनिया भर में जो अहम संघर्ष चल रहे हैं और भू राजनीति कैसे बदल रही है उस पर एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसी पर ये चर्चा आधारित है। जी, कोशिश ये रहेगी कि जो मुख्य तनाव वाले इलाके हैं और जो बड़े ट्रेंड्स हैं, उनको समझें। मतलब दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी घटनाएं, ये सारे संघर्ष आपस में जुड़े कैसे हैं और इनका असर क्या हो सकता है आगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व, हमेशा की तरह यहीं सबसे ज्यादा हलचल है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनके बीच एक युद्ध विराम हुआ है अभी, काफ़ी तनाव के बाद। हाँ, करीब 12 दिन काफी इंटेंस लड़ाई चली। अमेरिकी हमले भी हुए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पूर्ण युद्ध विराम। लेकिन क्या ये टिकेगा? ईरान का कहना है कि अगर इजराइल रुके तो वो भी रुकेंगे। जी, पर इजराइल की तरफ से अभी कोई पक्की पुष्टि नहीं आई है। तो मतलब हालात बहुत नाजुक हैं, अनिश्चितता बनी हुई है। और खबरें ये भी थीं कि ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल भी दागी थी। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स थीं। तो ये युद्ध विराम, इसका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्या असर होगा, या इलाके में शांति आएगी या नहीं, ये सब अभी देखना होगा। सही कहा। और यमन में हूती विद्रोहियों ने भी कहा है कि वो फिर से अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इजराइल गाजा लेबनान वाला मोर्चा भी गर्म है। हाँ, 2025 की शुरुआत में युद्ध विराम की कोशिशें हुई थीं, लेकिन मार्च से गाजा में फिर हमले शुरू हो गए और अब तो लेबनान तक फैल गया है संघर्ष। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है वहाँ। और सीरिया, वहां भी तो बड़े बदलाव हुए हैं। जी, दिसंबर 2024 में बशर अल असद का शासन खत्म हो गया। इसमें हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस की भूमिका रही। वो कैसे हुआ? मतलब सेना क्यों पीछे हटी? एक वजह ये भी बताई जा रही है कि सीरियाई सेना के जो समर्थक थे, जैसे हिजबुल्लाह, ईरान, रूस, वो यूक्रेन और दूसरे फ्रंट पर ज्यादा उलझे हुए थे। अच्छा। तो सीरियाई सेना को वो सपोर्ट नहीं मिला शायद। हालांकि सीरिया में मानवीय संकट बहुत ज्यादा गंभीर है अभी भी। और लाल सागर का संकट, येमन वाला, वो भी तो चल ही रहा है। हाँ, मई 2025 में अमेरिका और हूतियों के बीच एक सीज फायर हुआ तो था, लेकिन हूतियों ने साफ कर दिया था कि ये इजराइल पर लागू नहीं होता। और अब फिर से? हाँ, अब ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद वो फिर से अमेरिकी जहाजों की बात कर रहे हैं। और यमन का अपना गृह युद्ध तो खैर चल ही रहा है सालों से। ये तो हुई मध्य पूर्व की बात। अफ्रीका का रुख करें तो सूडान की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। बेहद खराब। रिपोर्ट कहती है कि गृह युद्ध का तीसरा साल है और विस्थापन और भुखमरी के मामले में ये दुनिया का शायद सबसे विनाशकारी संघर्ष बन गया है इस वक्त। बहुत दुखद है। और सिर्फ सूडान नहीं, म्यांमार में भी गृह युद्ध जारी है। साहिल रीजन जो है, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, वहां चरमपंथ बढ़ रहा है। सोमालिया में अल शबाब और क्लाइमेट चेंज दोनों की मार है। कॉन्गो में भी हिंसा जारी है। मतलब अफ्रीका में भी अस्थिरता काफी है। यूरोप में देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध, वो तो अभी भी एक बड़ा संकट बना हुआ है। बिल्कुल, यूक्रेन को अमेरिका और नेटो से लगातार मदद मिल रही है। मार्च 2025 में एक कोशिश हुई थी 30 दिन के युद्ध विराम की। हाँ, पर वो तो कुछ घंटों में ही टूट गया था शायद। जी हाँ, रिपोर्ट यही कहती है कि रूस ने कथित तौर पर कुछ ही घंटे बाद फिर हमला कर दिया, तो वो युद्ध भी जारी है। एशिया में आते हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भी तनाव बढ़ा था, लेकिन फिर युद्ध विराम हुआ। हाँ, मई 2025 में एक समझौता हुआ था, पर रिपोर्ट में ये भी है कि उल्लंघन की खबरें भी आई हैं उसके बाद। और एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है 2025 में। साउथ चाइना सी, ताइवान, कोरिया प्रायद्वीप, ये सब हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तनाव काफी है। तो ये सारे बातें सुनकर मतलब मुख्य रुझान क्या दिख रहे हैं, क्या सार निकलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि सारे संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की वापसी से अनिश्चितता बढ़ी है। नीतियां कब बदल जाएं कहना मुश्किल है। सही। तीसरा, मानवीय संकट बहुत गंभीर है। लाखों लोग विस्थापित हैं, भुखमरी है। और चौथा, इन सब का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें हो, सप्लाई चेन हो, हवाई यात्रा हो, सब प्रभावित है। ये जो आपसी जुड़ाव वाली बात है वो वाकई चिंताजनक है। हाँ, ये इंटरकनेक्टेडनेस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जगह का संकट पता नहीं कब, कहाँ, कैसे दूसरे इलाके को अपनी चपेट में ले ले। अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। तो ये थी एक झलक के जून 2025 में दुनिया भर में क्या चल रहा है संघर्षों और भू राजनीति के लिहाज से। जी, और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है।
जिस तरह से ये सारे संघर्ष आपस में जुड़े हैं और बड़ी ताकतें भी इनमें शामिल हैं, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या कोई एक क्षेत्रीय संकट अचानक से वैश्विक स्तर पर गठबंधनों को बदल सकता है या किसी बड़े टकराव को जन्म दे सकता है? इस पर गौर करना जरूरी है।